हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इंदुबाना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। एंड टुडे वी विल लर्न हाउ टू सॉल्व अनसीन पैसेज। गाइस, अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व किया जा सकता है उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको देने वाली हूँ। अगर आप पढ़ने में भी कमज़ोर हैं और आपको बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं आती है, आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी नहीं है, तब भी आप अनसीन पैसेज को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस करके। ठीक है गाइज, तो ये टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलता रहे। तो जानेंगे सबसे पहले कि अनसीन पैसेज जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो गाइज, ये होते हैं टू टाइप्स के पैसेज होते हैं ये। फर्स्ट होता है डिस्कर्सिव पैसेज। तो जो डिस्कर्सिव पैसेज होता है ये नॉर्मल पैसेज होता है गाइस। मोस्टली ये 10th क्लास से लेकर के और ग्रेजुएशन तक और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले पैसेज होते हैं। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप भी होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दे दिए जाते हैं, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऑप्शन दे दिए जाते हैं। ऑप्शन में से आपको राइट आंसर चूज करना होता है अकॉर्डिंग द पैसेज आपकी समझ में यहाँ पर अच्छे से आना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप उस क्वेश्चन का सटीक आंसर कर पाएँ। ठीक है, और ये लॉन्ग और शॉर्ट टू टाइप्स के पैसेज होते हैं। तो लॉन्ग में ये होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं क्वेश्चन, और जो शॉर्ट होता है उसमें सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आपको अपने कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग पैसेज पढ़ के आंसर देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन सेंस भी आपको लगाना होता है। ठीक है, कॉमन सेंस की ज़रूरत होती है यहाँ पर, और वोकेबलरी की ज़रूरत होती है। आपकी रीडिंग भी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है गाइस। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होता है फैक्चुअल पैसेज। फैक्चुअल पैसेज क्या होता है गाइस? जो फैक्चुअल पैसेज होता है, एक मिनट, फैक्चुअल पैसेज में आपको कोई इमेज, चार्ट, डायग्राम या डेटा वगैरह दे दिया जाता है जिससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहाँ पर आपको अपना कॉमन सेंस लगाकर उस डेटा, डायग्राम, चार्ट वगैरह के अकॉर्डिंग आंसर करने होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं डिस्कर्सिव पैसेज को। तो चलिए पैसेज पर चलते हैं गाइज, और सॉल्व कैसे करना है हमें, ये टिप्स और ट्रिक्स मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ओके गाइज, चलिए ये है हमारे पास एक अनसीन पैसेज गाइज। ठीक है, और इस पैसेज को हम सबसे पहले एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, इसको सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक बार, और अगर हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है, कम समय है, तो हम सीधे जाएंगे क्वेश्चंस पर। तो चलिए मान लेते हैं हमारे पास समय की शॉर्टेज है, तो हम सीधे क्वेश्चंस पर जाते हैं पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इनके। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे। एक ट्रिक है हमारे पास, सबसे पहले सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन को अपने कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग राइट टिक करते चले जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है द गिवन पैसेज स्पीक्स अबाउट। तो यहाँ पर देखो बात किसकी हो रही है। यहाँ पर जो पैसेज है उसका एक तरह से टाइटल ही पूछा गया है या उसकी थीम पूछी गई है कि किस चीज़ के बारे में बातें हो रही हैं पैसेज के अंदर। ठीक है, टाइटल पूछ लेते हैं, थीम्स पूछ लेते हैं, वर्ड मीनिंग पूछ लेते हैं, अपोजिट पूछ लेते हैं गाइज, और फ्रेसेस भी आती हैं। ठीक है, फ्रेसेस की मीनिंग पूछ ली जाती है, इडियम्स की मीनिंग पूछ ली जाती है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं और भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इन्हें सभी को हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पहला क्वेश्चन आप नोट करेंगे, द गिवन पैसेज स्पीक्स अबाउट। पैसेज जो है हमारे पास उसी को पूछ लिया गया है कि वो किसके बारे में बात हो रही है पैसेज के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोट कर लेंगे इसको कि अबाउट किसके बारे में बात करें। जब आप पैसेज को पढ़ेंगे तो ये नोट करते हुए चलेंगे कि मेन टॉपिक क्या है। यहाँ पर टॉपिक ही पूछ लिया गया है कि टॉपिक क्या है पैसेज का। ठीक है, तो यहाँ मेन टॉपिक पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट में वी स्टैंड फ्रॉम द पैसेज दैट अ गुड मैनेजर इज वन। देखिए पहले क्वेश्चन को क्या पूछा गया कि किसके बारे में बात हो रही है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ लिया गया वी स्टैंड फ्रॉम द पैसेज दैट ए गुड मैनेजर इज वन। इट मीन्स पहले क्वेश्चन का आंसर दूसरे क्वेश्चन में मिल गया गाइस। एक गुड मैनेजर, ये जो पैसेज है पूरा एक गुड मैनेजर के आसपास घूमता है। ठीक है, फ्रॉम द पैसेज दैट ए गुड मैनेजर इज वन। एक गुड मैनेजर कैसा होना चाहिए, तो हम उसमें देखेंगे पैसेज में कि एक गुड मैनेजर की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट।
क्वेश्चन नंबर 3 है पीपल मियरली डूइंग देयर जॉब इन द पैसेज मीन्स। पीपल मियरली डूइंग देयर जॉब इन द पैसेज मीन्स, पैसेज में जो पीपल मियरली डूइंग देयर जॉब दी हुई लाइन है, इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर इसे नोट करते हुए चलेंगे हम, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे कि लोगों के बारे में पूछा गया है कि अगर वो सिर्फ और सिर्फ अपना काम करते हैं तो पैसेज में इसका मतलब क्या है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए ट्रूली प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट। एक ट्रूली प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट किस तरह का होता है या क्या होना चाहिए एक ट्रूली प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट के अंदर। तो ट्रूली प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट की बात की गई है, तो इसे भी हम नोट कर लेंगे। यहाँ पर जब पैसेज में ये वर्ड आएगा तो इसे ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द वर्ड मोटिवेशन इन द पैसेज मीन्स। यहाँ पर पैसेज में मोटिवेशन का मीनिंग पूछा गया है, आप इसे भी नोट कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोटिवेशन का मीनिंग पैसेज में क्या है। वैसे तो हम मोटिवेशन का मीनिंग समझते हैं, जानते हैं, लेकिन पैसेज क्या बता रहा है मोटिवेशन का मतलब जानना है हमें। 6 क्वेश्चन पर चलते हैं। टू बी रिसेप्टिव टू न्यू आइडिया इन द पैसेज सजेस्ट, ठीक है। जो इसका मतलब क्या है टू बी रिसेप्टिव टू न्यू आइडिया, पैसेज में ये क्या बताया गया है न्यू आइडियाज़ को रिसेप्टिव करने के बारे में, ठीक है। इसको भी नोट कर लिया हमने। आगे बढ़ते हैं। द वर्ड इंसेंटिव्स इन द कॉन्टेस्ट ए पैसेज सजेस्ट। जो वर्ड है एक पैसेज के अंदर इंसेंटिव का, इंसेंटिव, इसको भी हम नोट कर लेंगे कि इंसेंटिव क्या होता है इन द कॉन्टेक्स्ट टू द पैसेज। अभी आपको मीनिंग नहीं पता इनके किसी के भी, ठीक है। मान लिया आपको मीनिंग नहीं पता है, इंसेंटिव का मीनिंग आपको नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बस वर्ड लिख लो, इंसेंटिव इसके अंदर आएगा और पैसेज में बता दिया जाएगा कि पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में ये किस तरह से काम कर रहा है वर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ए ट्रूली प्रोडक्टिव एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू देयर राइटर इज ऑलवेज। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि जो ट्रूली प्रोडक्टिव एम्प्लॉय होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर राइटर, ठीक है, वो किस तरह के होते हैं। ट्रूली प्रोडक्टिव एम्प्लॉय की बात हो रही है तो इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे, प्रोडक्टिव एम्प्लॉय जो होते हैं, ठीक है। जब ये आएगा तो इसे भी ध्यान से पढ़ेंगे। द इनोवेटिव सजेशन और न्यू आइडियाज़ फ्रॉम योर एम्प्लॉय आपके कैन बी ऑब्टेन व्हेन। जो इनोवेटिव सजेशन होते हैं, जो इनोवेटिव सजेशन होते हैं और न्यू आइडियाज़ होते हैं आपके एम्प्लॉय से आपको मिलते हैं, कैन बी ऑब्टेन का ऑब्टेन किए जा सकते हैं कब, ठीक है। तो इसको भी हम नोट कर लेते हैं। इनोवेटिव सजेशन और न्यू आइडियाज़ को यहाँ पर पूछा गया है एम्प्लॉयज से जो हमें मिलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। ए गुड मैनेजर शुड, एक गुड मैनेजर को कैसा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर बात तो गुड मैनेजर की हो ही रही है, तो ये भी हमने देख लिया है। चलिए अब हमने सारे क्वेश्चंस को पढ़ लिया है अच्छे से, ठीक है। अब चलते हैं हम पैराग्राफ पर। इसको पढ़ने और समझने के लिए हमारी इंग्लिश का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है गाइस। तो इसलिए आप रीडिंग प्रैक्टिस करें, वोकेबलरी को अच्छा बनाएं अगर आपको अनसीन पैसेज ईजिली सॉल्व करने हैं। चलिए और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। यू मे थिंक द साइन ऑफ ए गुड मैनेजर, देखिए गुड मैनेजर की बात हो रही है ना। यू मे थिंक द साइन ऑफ ए गुड मैनेजर इज टू हैव ए डिपार्टमेंट वेयर एवरीबडी इज बिजी एट वर्क ऑन देयर असाइनेड टास्क। यहाँ गुड मैनेजर की बात हो गई, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया, यहाँ पर गुड मैनेजर की बात हो रही है। यू मे थिंक द साइन ऑफ ए गुड मैनेजर टू हैव ए डिपार्टमेंट वेयर एवरीबडी इज बिजी एट वर्क ऑन देयर असाइनेड टास्क। तो यहाँ पर हमें गुड मैनेजर के बारे में इस टॉपिक में बात हो रही है, ये क्लियर हो गया है। और गुड मैनेजर, आपका सोचना है कि गुड मैनेजर वही होता है जिसके डिपार्टमेंट में हर कोई बिजी होता है अपने ही टास्क को कंप्लीट करने में, अपने ही टास्क को असाइन करने में। बट इफ़ योर पीपल आर मेयरली डूइंग देयर जॉब, अब ये भी पूछा गया कि पीपल आर मेयरली डूइंग देयर जॉब, ठीक है। ये लाइन पूछी गई है हमसे, ठीक है। पीपल आर मेयरली डूइंग देयर जॉब, इसका मतलब क्या है, दे आर ओनली वर्किंग एट अबाउट हाफ देयर पोटेंशियल। अब ये वर्ड भी पूछा गया पोटेंशियल, देखिए। तो यहाँ पर दे आर ओनली वर्किंग एट अबाउट हाफ देयर पोटेंशियल, मतलब जो उनके अंदर काम करने की क्षमता है उसका वो हाफ ही यूज़ कर पाते हैं। अगर ऐसा करते हैं कि अपने ही टास्क में बिजी होते हैं, अपने ही टास्क को कंप्लीट करने में लगे हुए होते हैं आपके लोग, और एक दूसरे से कोई डिस्कशन उनका होता नहीं है, तो वो सिर्फ अपनी क्षमता का आधा ही यूज़ कर पाते
हैं अपने वर्क में। ए ट्रूली प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट हमसे पूछा गया, ट्रूली प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट क्या होता है? देखिए, इज वन इन विच एवरी एम्प्लॉय इज एक्टिवली थिंकिंग। देखिए आगे देखते हैं, इज वन इन विच एवरी एम्प्लॉय इज एक्टिवली थिंकिंग ऑफ बेटर। तो जो ट्रूली प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट होता है वो होता है जो हर एक एम्प्लॉय जिसमें एक्टिवली थिंकिंग कर सकता है और अच्छे तरीके से सोच समझ सकता है, ठीक है। एफिशिएंटली, मोर एफिशिएंट मेथड ऑफ वर्किंग वेज, काम करने के और अच्छे तरीके को सोच सकता है, इजी वे में वर्क कैसे किया जा सकता है उसे सोच सकता है ना। मान लिया जैसे हम भाई हाथ से पहले क्या करते थे, खेत में खुदाई करते थे पहले हाथ से, या कहीं खुदाई हमें करनी होती थी तो हम हाथ से गड्ढे खोदते थे। लेकिन अभी क्या है, जेसीबी आ गई हैं गड्ढे खोदने के लिए, तो वो एक टेक्नोलॉजी हो गई है काम करने की। वो कैसे संभव हो पाया? वो कम्युनिकेशन से ही संभव हो पाया ना। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, आपस में कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो मोर एफिशिएंट मेथड ऑफ वर्किंग वेज, काम करने के अच्छे तरीकों को ढूंढ निकालना चाहिए। इन विच टू प्रोड्यूस ए हायर क्वालिटी प्रोडक्ट, जिसकी वजह से एक हायर क्वालिटी प्रोडक्ट को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इन लेस टाइम एट लोअर कॉस्ट। कम समय लगेगा उसमें और लोअर कॉस्ट भी लगेगी, कम पैसा और कम समय उसमें लगेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, टू गेट दिस काइंड ऑफ मोटिवेशन, इस तरह के मोटिवेशन को पाने के लिए फ्रॉम योर पीपल, अपने लोगों से। अब हमारे लोगों से इस तरह का मोटिवेशन हमें मिलेगा कैसे? मोटिवेशन पूछा गया ना, मोटिवेशन का मतलब क्या है, इसमें पूछा गया कि मोटिवेशन का मतलब क्या है। इस तरह के मोटिवेशन को पाने के लिए अपने लोगों से हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। यू हैव टू बी रिसेप्टिव टू न्यू आइडियाज़। अब देखिए, रिसेप्टिव टू न्यू आइडियाज़ का मतलब भी पूछा गया और मोटिवेशन का मतलब भी पूछा गया। तो टू गेट दिस काइंड ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम योर पीपल यू हैव टू बी रिसेप्टिव टू न्यू आइडियाज़। ये मोटिवेशन का मतलब हो गया इसमें आंसर में, ठीक है। यू हैव टू बी रिसेप्टिव टू न्यू आइडियाज़, यानी कि न्यू आइडियाज़ को ग्रहण करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। आपको नए नए आइडियाज़ लेते रहना चाहिए। व्हाट्स मोर, यू हैव टू एनकरेज योर पीपल टू प्रोड्यूस न्यू आइडियाज़। अब वो नए आइडियाज़ प्रोड्यूस करें, नए नए आइडियाज़ लेकर आएँ आपके लोग, तो आप उनके लिए क्या कर सकते हैं? अगर वो ऐसा करेंगे तो आप उन्हें कैसे एनकरेज कर सकते हैं? इसके लिए इंसेंटिव आर वन वे टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़ टू बी मोर प्रोडक्टिव। इंसेंटिव होता है एडिशनल फैसिलिटीज़ होता है, ठीक है। इंसेंटिव होता है एडिशनल फैसिलिटीज़, ठीक है। तो इंसेंटिव मतलब आप उन्हें कुछ फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। वन वे टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़ टू बी मोर प्रोडक्टिव, तो वो कैसे बनेंगे? यू कैन ऑफर ए कैश, बोनस, टाइम्स ऑफ और ए गिफ्ट। तो आप उन्हें क्या ऑफर कर सकते हैं, क्या फैसिलिटीज़, क्या एडिशनल फैसिलिटीज़ आप उनको दे सकते हैं? तो ये हो सकती हैं कि भाई आप उनको कोई कैश ऑफ़र करें या कोई बोनस ऑफ़र करें या कोई 1-2 दिन की छुट्टी उनको ऑफ़र कर दें या कोई गिफ्ट ऑफ़र कर दें। बट ए मोर पोटेंट फॉर्म ऑफ मोटिवेशन इज सिंपली द एम्प्लॉयज़। लेकिन इससे भी ज़्यादा क्या होता है उनके लिए, ठीक है, यहाँ पर बट ए मोर potent form of motivation is simply the employee's knowledge that management does listen to him or her and does put employee suggestion and ideas to work। इससे भी ज़्यादा उन्हें क्या encourage करेगा? अगर आप उनके आइडियाज़ को सुनते हैं, रिसेप्ट करते हैं। When you listen to new ideas, जब आप नए आइडियाज़ सुनते हैं, ठीक है, तो बी ओपन माइंडेड, आप ओपन माइंडेड हो जाते हैं, आप एक तरह से ओपन माइंडेड हो जाते हैं अगर आप नए आइडियाज़ को रिसीव करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। आप उन्हें गौर से सुनते हैं और अपने वर्क में यूज़ भी करते हैं, अप्लाई भी करते हैं। डोंट शूट डाउन ए सजेशन बिफोर हियर्ड इट इन फुल। तब तक आपको किसी के भी सजेशन को मतलब वहीं पे रोक नहीं देना है, तब तक आप उसको कम्प्लीटली सुन ना लें, अच्छे से उसको ग्रहण ना कर लें, समझ ना लें, तब तक किसी के भी आइडियाज़ को बीच में रोकना गलत होगा। मैनी ऑफ अस आर टू क्विक, हम में से बहुत सारे लोग इतने क्विक होते हैं, इतने उतावले होते हैं, टू एजर, टू शो ऑफ करने के लिए कि आर आउन एक्सपीरियंस एंड नॉलेज आर से दैट समथिंग विल नॉट वर्क। मतलब हमारा जो एक्सपीरियंस होता है, हमारी नॉलेज होती है,
हमारी एज के अकॉर्डिंग। हम सोचते हैं कि हमें ही सबसे ज़्यादा नॉलेज है और हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको बीच में ही रोक कर और उनको बीच में ही टॉक देते हैं और अपना एक्सपीरियंस उनको बताना शुरू कर देते हैं कि नहीं, ये ऐसे नहीं हो सकता है, ये हमने किया है, हमसे नहीं हुआ तो तुमसे कैसे हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर तुमसे नहीं हुआ तो तुम्हारे एम्प्लॉयज़ जो आगे आने वाली जनरेशन है उनसे भी नहीं होगा। हो सकता है उनका जो तरीका है वो कुछ बेटर हो आपसे करने का, बेटर तरीके से वो कर पाएँ। हो सकता है आप भी अगर उसे दोबारा से अब शुरू करें तो आप भी उसे एक अच्छा तरीका लेकर आ सकें उसे, और एक अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से उसको कर सकें उस वर्क को। तो ये ज़रूरी नहीं होता, तो बीच में उन्हें क्विक नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। वी हैव ट्राइड इट बिफोर, मतलब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हमने इसे पहले किया और वी डोंट डू इट दैट वे, हम इसे इस वे में कर ही नहीं सकते। वेल मे बी यू डिड ट्राई इट बिफोर बट दैट डजंट मीन इट वॉन्ट वर्क नाउ। यही मैंने आपको बताया कि अगर आपने इसे पहले किया तो ज़रूरी नहीं कि ये अब भी ना कर पाए। एंड हैविंग डन थिंग्स ए सर्टेन वे इन द पास्ट डजंट मीन यू हैव बीन डूइंग दैम द बेस्ट वे। इसका मतलब ये नहीं है कि पास्ट में कोई चीज़ आपसे अच्छी तरीके से नहीं हुई तो वो अब भी नहीं होगी, ठीक है, वो हो सकती है। एक गुड मैनेजर इज़ ओपन माइंडेड, एक गुड मैनेजर को ओपन माइंडेड होना चाहिए एंड रिसेप्टिव टू न्यू आइडियाज़, तो नए आइडियाज़ को ग्रहण करने के लिए उत्सुक होना चाहिए, जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान और ये जो नॉलेज होती है ये कभी भी कंप्लीट नहीं होती किसी की भी। पूरी ज़िंदगी हम सीखते रहते हैं और कुछ ना कुछ हमें अच्छा सीखने के लिए पूरी ज़िंदगी मिलता ही रहता है। तो नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, कोई भी इसमें परफेक्ट नहीं होता। ज्ञान जहाँ से भी मिले हमें ले लेना चाहिए और उसे ट्राई भी करना चाहिए। तो गुड मैनेजर वही होता है जो रिसेप्टिव होता है, जो नए आइडियाज़ को सुनने के लिए तत्पर होता है, तैयार होता है हमेशा, और उन पर वर्क करने के लिए भी तैयार होता है। तो ये था हमारा अनसीन पैसेज। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर और फटाफट आंसर कर लेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है द गिवन पैसेज स्पीक अबाउट, द गिवन पैसेज स्पीक्स अबाउट, किसके बारे में बात हो रही है पहले पैसेज की। ऑप्शन है हमारे पास द साइन ऑफ ए गुड मैनेजर, देखिए यही आंसर है शायद, द वर्कर डूइंग देयर जॉब, वेज इन विच द प्रोड्यूस ए हायर क्वालिटी प्रोडक्ट, या फिर द नीड टू बी ओपन टू न्यू आइडियाज़। तो पैसेज किसके बारे में हो रही है, द साइन ऑफ ए गुड मैनेजर के बारे में। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पैसेज में एक गुड मैनेजर के साइन की बातें हो रही हैं। नेक्स्ट है वी स्टैंड फ्रॉम द पैसेज दैट ए गुड मैनेजर इज फन। तो गुड मैनेजर कैसा होना चाहिए यहाँ पर पूछ लिया गया है सेकेंड क्वेश्चन में। हमारे पास ऑप्शन है हु हैज़ ए डिपार्टमेंट वेयर एवरीबडी इज़ बिजी एट वर्क, ये तो नहीं है, ठीक है, हर कोई अपने काम में बिजी होगा तो वहाँ पर नेगेटिव दिया हुआ है कि क्या हो जाएगा, हु ऑफर ए कैश बोनस टाइम ऑफ ए गिफ्ट टू हिज वर्कर, अपने वर्कर को जो ऑफर करता है कैश बोनस टाइम ऑफ गिफ्ट टू हिज वर्कर, क्या वो होता है गुड मैनेजर, या हु इज़ ओपन माइंडेड एंड रिसेप्टिव टू न्यू आइडियाज़, या फिर वो होता है जो नए आइडियाज़ को ग्रहण करने के लिए तैयार होता है, ओपन माइंडेड होता है, हु इज़ टू कीक टू एजर टू शो ऑफ हिज एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, आप खुद ही बता देंगे, क्योंकि हमने बताया गुड मैनेजर कैसा होना चाहिए, हु इज़ ओपन माइंडेड एंड रिसेप्टिव टू न्यू आइडियाज़, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब हम पैसेज में भी नहीं जा रहे हैं, देखो पैसेज को हमने आराम से पढ़ लिया और समझ लिया, तो क्वेश्चन पे आके हम आसानी से आंसर कर पा रहे हैं। पीपल मेयरली डूइंग देयर जॉब इन द पैसेज, इसका मतलब क्या है, देखिए पैसेज में बताया गया जो लोग सिर्फ और सिर्फ अपना काम करते हैं तो वो कैसे होते हैं, क्या होता है वहाँ पर। तो ए ऑप्शन में देखेंगे द पीपल बिजी एट वर्क डू नॉट परफॉर्म देयर असाइनेड टास्क, जो लोग बिजी होते हैं काम में तो वो परफॉर्म नहीं करते अपने असाइनेड टास्क को, ऐसा नहीं है। दैट सच पीपल प्रोड्यूस ए हायर क्वालिटी प्रोडक्ट, क्या ऐसा होता है, नहीं। दैट सच पीपल आर वर्किंग एट अबाउट हाफ देयर पोटेंशियल, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ अपनी क्षमता का आधा ही यूज़ कर पाते हैं, यही इसका आंसर था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, इन ए ट्रूली प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट, एक ट्रूली प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट क्वेश्चन पूछा गया था और एक्सप्लेन भी किया गया है पैसेज में कि कैसा होता है एक ट्रूली प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट। तो पीपल आर बिजी एट वर्क ऑन देयर असाइनेड टास्क, क्या ये होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं होता।
पीपल आर बिजी एट वर्क टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्या ये होता है? ये भी नहीं होता। नेक्स्ट है पीपल ऑलवेज थिंक ऑफ इवॉल्विंग बेटर एंड मोर एफिशिएंट मेथड ऑफ वर्किंग, या फिर डी पीपल ऑलवेज मेक यूज ऑफ देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। तो क्या होगा इसका आंसर? ये भी गलत हो जाएगा गाइस, और ये भी और ए भी गलत था, ऊपर वाला भी गलत था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। पीपल ऑलवेज थिंक ऑफ इवॉल्विंग बेटर एंड मोर एफिशिएंट मेथड ऑफ वर्किंग। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा ट्रूली प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट का, कि ऐसे लोग जो हमेशा बेटर और मोर एफिशिएंट मेथड को सर्च करते हैं काम करने के लिए। नेक्स्ट, द वर्ड मोटिवेशन इन द पैसेज मीन्स। पैसेज में मोटिवेशन का मतलब पूछा गया था, तो मोटिवेशन का मतलब क्या होता है गाइस? मोटिवेशन का मतलब पैसेज में क्या बताया गया है? टू इम्पैक्ट ए मोटिव टू एन एक्शन, या द एक्ट ऑफ इंस्पायरिंग अदर, दूसरों को इंस्पायर करने का जो एक्ट होता है। टू पुट ए थिंग्स इनटू एक्शन, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। ये द एक्ट ऑफ इंस्पायरिंग अदर, यानी कि दूसरों को इंस्पायर करने का एक्ट होना चाहिए। मोटिवेशन का मतलब दूसरों को इंस्पायर करने का तरीका होना चाहिए, दूसरे लोग भी इंस्पायर हों उससे। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट पर चलेंगे, टू बी रिसेप्टिव टू न्यू आइडियाज़ इन द पैसेज। पैसेज में नए आइडियाज़ रिसेप्टिव करने का मतलब क्या है? तो रेडीनेस टू रिसीव न्यू आइडियाज़ को रिसीव करना के लिए तैयार रहना। टू बी क्वेश्चन एंड केयरफुल अबाउट द न्यू आइडियाज़, ये भी नहीं होगा। टू शेयर विद योर पीपल द न्यू आइडियाज़, अपने लोगों के साथ न्यू आइडियाज़ शेयर करना। या टू थिंक ऑफ बेटर एंड मोर एफिशिएंट मेथड ऑफ वर्किंग। तो रेडीनेस टू रिसीव न्यू आइडियाज़, रिसेप्टिव टू न्यू आइडियाज़ का मतलब हो जाएगा रेडीनेस टू रिसीव न्यू आइडियाज़, नए आइडियाज़ को रिसीव करने के लिए तैयार रहना, ये हो जाएगा टू बी रिसेप्टिव टू न्यू आइडियाज़, इसका मतलब ये है गाइस। नेक्स्ट पर चलते हैं, द वर्ड इंसेंटिव्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज सजेस्ट। इंसेंटिव का मतलब क्या है? पैसेज में जो इंसेंटिव वर्ड दिया गया है उसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है टू प्रोड्यूस हायर क्वालिटी प्रोडक्ट इन द लेस टाइम, नो भाई ये तो नहीं है। टू प्रोड्यूस हायर क्वालिटी प्रोडक्ट्स इन द लोअर टाइम, ये भी नहीं है। एंड एडिशनल पेमेंट और एडिशनल फैसिलिटीज टू एम्प्लॉयज टू इंक्रीज प्रोडक्शन, ये है इसका मतलब। ठीक है, एक एडिशनल पेमेंट और एडिशनल फैसिलिटीज देना एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, ए ट्रूली प्रोडक्टिव एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू देयर राइटर इज ऑलवेज। एक ट्रूली प्रोडक्टिव एम्प्लॉय जो होता है अकॉर्डिंग टू देयर राइटर्स, तो कैसे होते हैं? बिजी एट वर्क ऑफ हिज असाइन्ड टास्क, क्या ये होते हैं? नहीं। एक्टिवली थिंकिंग ऑफ बेटर एंड मोर एफिशिएंट मेथड ऑफ वर्किंग, यही हो जाएगा। ठीक है, हैज एन आई ऑन ए कैश बोनस, ये तो नहीं होगा। और सजेस्टिंग बट नेवर बिजी एट वर्क, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। एक्टिवली थिंकिंग और बेटर एंड मोर एफिशिएंट उनको होना चाहिए मेथड, काम करने का जो उनका तरीका है वो अलग और इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है, द इनोवेटिव सजेशन और न्यू आइडियाज़ फ्रॉम योर एम्प्लॉय कैन बी ऑब्टेन व्हेन। आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा नए आइडियाज़ आपको कब मिल सकते हैं? तो क्या करना पड़ेगा आपको उसके लिए? तो यू ऑफर ए कैश बोनस टू हिम, यू मेक हिम फील दैट मैनेजमेंट डज लिसन, या यू डिस्ट्रस्ट हिज एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, ये तो गलत हो जाएगा। यू प्रेशराइज हिम, ये भी गलत हो जाएगा। तो सबसे जो ऑप्शन बी है इसका यही राइट हो जाएगा कि आपको उनको यू मेक हिम फील दैट मैनेजमेंट डज लिसन, कि मैनेजमेंट आपको सुनता है, केयरफुली आपको सुनता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ए गुड मैनेजर शुड, एक गुड मैनेजर को कैसा होना चाहिए? पूरे पैसेज में यही बताया गया है कि गुड मैनेजर को कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम भी देख लेते हैं, बी ओपन माइंडेड एंड रिसेप्टिव टू न्यू आइडियाज़, पहला ही आंसर
राइट हो जाएगा। बाकी 3 को भी देख लेते हैं। क्विकली शूट डाउन इनोवेटिव सजेशन फ्रॉम एन एम्प्लॉयर, सर्ट सुपरमेसी ऑफ हिज एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, ये तो नहीं होगा। और डिस्कार्ड इनोवेटिव आइडियाज़, ये भी नहीं होगा। और बी कंटेंट विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द डिपार्टमेंट, नहीं। तो पहला ही आंसर इसका राइट हो जाएगा कि उसे ओपन माइंडेड होना चाहिए रिसेप्टिव टू न्यू आइडियाज़ में, क्योंकि लास्ट पैराग्राफ में आप देख सकते हैं यही लाइन दी हुई है, बी ओपन माइंडेड एंड रिसेप्टिव टू न्यू आइडियाज़। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये है कि आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। माना आपने गुड मैनेजर को कैसा होना चाहिए, आपको ये सही लग रहा है, आपको ए सही लग रहा है इसका, तो सीधे आप जाएंगे पैराग्राफ लास्ट में, क्योंकि लास्ट का ही ये क्वेश्चन है, तो लास्ट में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो पैराग्राफ के लास्ट में आप चले जाएंगे। गुड मैनेजर इज ओपन माइंडेड एंड रिसेप्टिव टू न्यू आइडियाज़, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको एक राइट आंसर यहाँ पर मिल गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो गया बिल्कुल। ठीक है, अब हम पहले ही क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा तरीका है ये, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। द गिवन पैसेज स्पीक अबाउट, किसके बारे में बात हो रही है गिवन पैसेज में, तो ये पैराग्राफ फर्स्ट में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। सीधे पैराग्राफ फर्स्ट में चलते हैं और पैराग्राफ फर्स्ट में देखेंगे। यू मे थिंक द साइन ऑफ ए गुड मैनेजर इज टू हैव ए डिपार्टमेंट वेयर एवरीबडी इज बिजी एट वर्क ऑन देयर असाइन्ड टास्क, बट इफ़ यू पीपल आर मेयरली डूइंग देयर जॉब। तो यहाँ पर बात हो रही है गुड मैनेजर की। यू मे थिंक द साइन ऑफ ए गुड मैनेजर, बात हो रही है पैसेज के अंदर गुड मैनेजर की। तो यहाँ पर देखिए आप पहली ही लाइन में हमें आंसर मिल रहा है। ठीक है, इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये रहा आपका अनसीन पैसेज। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा और आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। लेकिन कम समय के लिए आपको सबसे पहले पढ़ने होंगे आंसर क्वेश्चन, और उसके बाद आपको एक बार पूरा पैराग्राफ रीड करना होगा। ठीक है, और उसे रीड करने के बाद अच्छे से समझना होगा। उसके बाद आप क्वेश्चन के आंसर करें तो बेटर तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। और जो ट्रिक मैंने आपको बताई है, हर एक क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप उसको नोट कर लेंगे कि उसमें पूछा क्या जा रहा है, तभी आप पैसेज को पढ़ेंगे और उसके बाद उसको समझेंगे और देन आप क्वेश्चंस के आंसर करते जाएंगे। दैट्स ऑल। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।